काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यदि नियम केंद्र सरकारों को बनाना ही था तो स्पष्ट नियम बनाते, सिर्फ ड्राइवर को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? और 7 लाख रुपया जुर्माना, तो अगर ये पैसा अगर ड्राइवर के पास होता तो ड्राइवर हम कोई गाड़ी नहीं चलाते। मेरे घर में 2-3 बोट है, तो मैं उनके खिलाफ तो जाएंगे ही जाएंगे ना, हमारा कानून नहीं चेंज करेंगे। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो भी ड्राइविंग करते हैं, अच्छे अच्छे कलेक्टर एसपी वो भी ड्राइविंग करते हैं, ये सब नियम उन पे लागू होता है, तो वो लोग भी हमारे सहयोग में आए, क्योंकि ड्राइवर सभी हैं। अब चौकड़ी जाना रेलमुरा पास में, तो अब हटे आज बसा ही बंद है। बस बंद हुई तो पैदल ही पड़ा जाऊँगा। आप तो मेवाड़ी आदमी है, चल जाना और कहीं भी सके, तो घर तो पहुँचना पड़ेगा। टेम्पो नहीं है, टेम्पो नहीं है तो बचा अब हटे इंतजार करना। बैकी को आएगा, कोई को नहीं, बैकी साजन मार ली तो जाऊँ। भारतीय न्याय संहिता 2023 के लागू होने के बाद मुख्य रूप से हिट एंड रन एक्ट में बदलाव को लेकर देश भर में ड्राइवर आक्रोशित हैं। चालक अलग अलग ढंग से, मुख्य रूप से चाहे मोटरसाइकिल सवार हो, टेम्पो चालक हो, बस चालक हो, ट्रक एसोसिएशन, अलग अलग एसोसिएशन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं और उसका खामियाजा कहीं न कहीं आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। आज राजसमंद शहर में हूँ, यहाँ पर कांकरोली में बस स्टॉपेज के पास हूँ, जहाँ पर ऑटो चालक एकत्रित हैं और वे यहाँ धरना देकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अपने कार्य का भी बहिष्कार कर रहे हैं। और इसकी वजह से शहर और ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी आवाजाही में परेशानी हो रही है। हमारे साथ में ऑटो के जो एसोसिएशन है उनके पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से वो विरोध। मोहन सिंह जी, मुख्य रूप से ये क्या मुख्य मांगे हैं कि इस वजह से धरने में? श्रीमान, हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि हिंदुस्तान लेवल पर केंद्र सरकार द्वारा जो नियम लागू किया गया है कि ड्राइवर यदि एक्सीडेंट के बाद वाहन छोड़ के भाग जाता है, 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा का प्रावधान, ये बहुत ही निंदनीय निर्णय है केंद्र सरकार द्वारा। उसका हम भारतीय ऑटो चालक संघ राजसमंद एवं न्यू द्वारकेश ऑटो यूनियन राजसमंद के तहत पूर्ण रूप से उसका विरोध करते हैं। यदि नियम केंद्र सरकारों को बनाना ही था तो स्पष्ट नियम बनाते, सिर्फ ड्राइवर को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? क्यों इस नियम में संशोधन नहीं हो सकता है? संशोधन ये भी हो सकता था, यदि ड्राइवर दुर्घटना घटना कोई जान करके नहीं होता है, कभी हो जाती है, ड्राइवर यदि वहाँ स्थान पर रहता है तो आम पब्लिक उसको पीट पीट के मार देती है, उस पब्लिक के खिलाफ भी केंद्र सरकार को ऐसा कानून प्रस्तावित करना चाहिए जिससे ड्राइवर के साथ कोई हताहत ना हो। क्यों ड्राइवर को 7 लाख का जुर्माना, जो अकारण ड्राइवर परेशानी करता नहीं है और यदि दुर्घटना हो जाती है तो जो आम पब्लिक ड्राइवर को पीटती है उसके ऊपर 25 लाख का जुर्माना होना चाहिए एवं आजीवन कारावास होना चाहिए। ये नियम होगा तो स्वतः ही अपने स्तर पे सभी सही हो जाएगा। अच्छा, ये मुख्य रूप से इसमें यूँ है कि जैसे अगर दुर्घटना होती है, दुर्घटना के बाद चालक भाग जाता है मौके से, तो फिर ये सब कानून लागू होगा। हाँ, ये बिल्कुल यही होंगे लागू, यही होगा कानून। तो फिर आप क्या चाहते हो? ये कहते हैं कि ये कानून लागू नहीं होगा, ये काला कानून हमारे लिए लागू नहीं होगा। हम कोई भी ड्राइवर लोग कहीं भी जाते हैं, अगर एक्सीडेंट, कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट जान करके नहीं करता है और हो जाता है, मतलब होते हुए कुत्ता भी नहीं मारना चाहता है, परिवहन में हर चीज़ को बचाना चाहता है। उसके ही बाल बच्चे होंगे, ऐसा तो ही नहीं कि वो उनके बाल बच्चे नहीं है, वो है क्या? ये जो आपको लगता है ये जो कानून बना है नीचे जमीनी स्तर पर, उन्होंने हकीकत नहीं देखी? नहीं, हकीकत नहीं देखी। राय लेनी चाहिए, बिल्कुल राय लेनी चाहिए सर। चाहे मोटरसाइकिल चला रहा है वो भी ड्राइवर है, हर घर में ड्राइवर मिलेगा आपको। आप भी गाड़ी चला दो, आप भी ड्राइवर हो, आपके लिए भी ये कानून है, कानून सबके लिए है कानून। भाई कोई अधिकारी गाड़ी आदरणीय, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि 40% कॉमर्शियल वाहन है। कॉमर्शियल वाहन वाले अगर हड़ताल के लिए पक्षधर हैं तो एक बाइक चालक और प्राइवेट जो निजी वाहन चालक हैं वो इसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि आदरणीय मोदी जी का ड्राइवर भी अगर खड़ा होकर कह दे श्रीमान मैं भी एक ड्राइवर हूं और आपने जो ये अध्यादेश जो कानून निकाला है उसकी मैं निंदा करता हूं, तो शायद हमारे को हड़ताल करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो भी ड्राइविंग करते हैं, अच्छे अच्छे कलेक्टर एसपी वो भी ड्राइविंग करते हैं, ये सब नियम उन पर लागू होता है, तो वो लोग भी हमारे सहयोग में आए, क्योंकि ड्राइवर सभी हैं।
तो इसको लेकर कोई ज्ञापन वगैरह दिया है, वार्ता सरकारी स्तर पर कोई चल रही है? नहीं अब देंगे ज्ञापन, अब देंगे ज्ञापन अब दिया जाएगा। तो 2 दिन से राजसमंद में पूर्ण रूप से बंद है। हाँ पूर्ण रूप से जी। बंद है। कल भी रहेंगे। कितने ऑटो है अपने और कितना 250 ऑटो बंद है, 250-300 ऑटो बंद है शहर में? शहरी क्षेत्र के अंदर लगभग 250-300 ऑटो संचालित हो रहे हैं। आसपास के ग्रामीणों के ऑटो की संख्या कर दी जाए, आज कल तो चले थे 1 तारीख को, आज ऑल ओवर आसपास के गांवों के सभी के करते हैं तो 700 ऑटो बंद हैं और कल भी बंद रहेंगे। यदि आगे से और कोई आज्ञा आती है, संगठन कोई निर्णय लेता है, यदि अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ेगी तो हम उसमें भी सहयोग करेंगे और पूर्ण रूप से बंद करेंगे। बाकी कल 3 तारीख तक तो बंद रहेंगे ही। ये 3 दिन तक हड़ताल? जी। ये मुख्य रूप से आपने देखा ऑटो चालक सभी आक्रोशित हैं और इनकी ये मुख्य मांग है कि जो सरकार द्वारा ये कानून लागू किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा, जिसमें हादसे के बाद अगर ड्राइवर भाग जाता है तो उसके विपरीत जो परिणाम भुगतने पड़ेंगे, उसको लेकर सभी ड्राइवर कौम आक्रोशित हैं। देश भर में हिट एंड रन कानून को लेकर सभी ड्राइवर आक्रोशित हैं। बस, ट्रक, ऑटो, टेम्पो सभी ड्राइवर आक्रोशित हैं और इस नए कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस कानून को वापस लेने की मुख्य रूप से मांग की जा रही है। अभी मैं कांकरोली के पुराना बस स्टैंड पर हूं और यहां पर टैक्सी स्टैंड पर हूं। मुख्य रूप से टैक्सी चालक हमारे साथ। पहले तो मुख्य रूप से ये जो आक्रोश हैं, कारण क्या है मैन? ये नया कानून बना है जो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपया जुर्माना। तो अगर ये पैसा अगर ड्राइवर के पास होता तो ड्राइवर हम कोई गाड़ी नहीं चलाते, कोई अपना धंधा करते हैं, बाल बच्चे पालते हैं। और अगर ये कानून सरकार वापस नहीं लेती है तो हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? अगर गाड़ी छोड़ के वो ड्राइवर नहीं भगेगा तो ड्राइवर को मार डालेंगे तो पब्लिक मार डालेगी। तो पब्लिक मार डालेगी तो उस ड्राइवर के बच्चों का क्या होगा? ड्राइवर के माँ बाप का कौन परवरिश करेगा? उसका कोई जवाबदार हो तो अच्छा, नहीं तो गवर्नमेंट को ये कानून वापस लेना चाहिए और इसमें कोई सुधार करना चाहिए। और कम से कम लाखों हजारों ड्राइवर हैं, उनके बेचारों का क्या होगा? और ये कानून, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ गवर्नमेंट को सद्बुद्धि देवे और ये कानून वापस लेवे। अभी ये किस किस की हड़ताल है, कौन कौन इसमें शामिल हुए हैं अब तक लोग? ये हम भी यहाँ टैक्सी यूनियन के टैक्सी ड्राइवर सब बैठे हैं यहाँ पे और सभी आज 2 दिन से बैठे हैं, कोई भाड़े पे नहीं गए। और प्राइवेट बस वाले भी गाड़ियाँ बंद है उनकी, टेम्पो चालक भी सब टेम्पो बंद कर रखा, लोडिंग टेम्पो वालों ने भी बंद कर रखा है और हम भी उनके साथ बैठे हैं। तो इसमें ये ड्राइवर कौम, तो इसमें लगभग सब पूरी जतरी ड्राइवर पूरी कौम एकजुट हो गई है। हाँ जी, ड्राइवर कौम एकदम सब एक साथ है और वो यही चाह रहे हैं कि हमारे को इसमें कोई न कोई, इस कानून में कोई न कोई संशोधन किया जाए। तो ये एक तरह से कॉमर्शियल ड्राइवर तो सभी एकजुट हो गए हैं, लेकिन जो घरेलू ड्राइवर हैं, हर घर घर में ड्राइवर हैं, तो वो भी इस कानून के दायरे में आएंगे नहीं? तो ये तो सब आएंगे। ये एक मोटरसाइकिल चलाने वाला भी इस कानून में आ रहा है, जिसके ऊपर ड्राइवर लिखा हुआ वो सब कानून में आ रहा है, जुर्माना लगेगा उनका। तो अभी आम पब्लिक साथ नहीं दे रही है। आम पब्लिक अभी समझ नहीं रही है, उनको क्या कोई दिमाग में बैठ नहीं रहा है क्या है। अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो सभी जो ड्राइवर में आक्रोश है, मैं नई बातों से या सरकार के खिलाफ आक्रोश है? सर सरकार नहीं, सब माँ बीजेपी रा फुल समर्थन है और हमेशा बीजेपी का समर्थन ही रहा हुआ। और अणी जो फैसलो आयो हर ड्राइवर हर एक नागरिक ऊपर है, मतलब माँ ड्राइवर माँ तो खाली टैक्सी चलावा माना ऊपर नहीं है, हर एक बाइक चलावा वाला आते, हर एक घर जो भी घरेलू आदमी है गाड़ी चला रहा है, रोड पे जो हीरो है वरना बात है। पर अनिल बात है माँ तो ये बहाने भी चला, तो यो गलत फैसलो है और सरकार ने चीज़ नुकसान हो ही सके आने वाले टाइम में। तो जनता को सपोर्ट मिल रही हो कि नहीं मिल रही हो? जनता को फुल सपोर्ट मिल रहा है। जनता भी साथ में उतर रही है, जैसे बस ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर बना साथ में, बस ड्राइवर भी उतर रहा है, टैक्सी ड्राइवर भी है, ऑटो चालक सब है, सब साथ दे रहा है। थोड़ी बहुत है ये जनता अगर साथ दे दे तो ये थोड़ा बहुत फायदा सब में फ़ायदा मिले। कई लाग रहे हो जैसे 2 दिन आज दूसरा दिन है हड़ताल रो, और हड़ताल बाद में कुछ बदलाव व्यवहार उम्मीद है? बदलाव तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो 3 तारीख तक तो हड़ताल ही है, 2-3 दिन में और कर देगा तो ठीक है, नहीं तो बच्चा आगे की कार्रवाई और आगे हड़ताल करांगा। अच्छा। हाँ
मतलब 3 तारीख तक तो है ही है, वरना बाद में भी अगर उचित निर्णय नहीं भी हाँ उचित निर्णय नहीं आया तो आगे की हड़ताल और करेंगे 4 तारीख से। कई लाग रही हो यानी में सरकार बदलाव करवा रही है, उम्मीद नहीं कर रही तो फिर जाए घटे सरकार। नुकसान भुगतना पड़ी नुकसान तो भुगतना ही पड़ी 2024 में लोकसभा चुनाव रही सरकार भुगत रही। आपको लेकर आक्रोशित मैं ड्राइवर हूँ, मेरे गांव में मेरे घर में 2-3 बोट है तो मैं उनके खिलाफ तो जाएंगे ही जाएंगे ना। हमारा कानून नहीं चेंज करेंगे तो करना तो पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। वोट का चैलेंज है मोदी जी को सीधा। वोट तो हम क्यों देंगे फिर, अभी तो दे रहे मोदी जी को ही दे रहे थे, फिर क्यों देंगे मोदी जी को अगर कानून चेंज नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ ही लड़े। ड्राइवरों के लिए ऐसा कानून लाएंगे तो कौन चाहेगा। हर घर से 5 वोट है, एक ड्राइवर है तो 5 वोट है घर में, ठीक है, तो 5 को एक्टिवेट करेंगे कि भाई आप बीजेपी को वोट मत दो। तो अभी भी ड्राइवर तो दो ही, कांग्रेस रा भी ड्राइवर ना बीजेपी रा भी ना आप रा भी। लेकिन इस बार जो बीजेपी के ड्राइवर है ना वो भी कांग्रेस को ही वोट देंगे। अगर वोट देंगे ना तो कांग्रेस को ही देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे वोट। बिल्कुल बाइकआउट करेंगे बीजेपी को हम। अगर वापस कानून ले लिया वापस तो बिल्कुल बीजेपी का समर्थन करेंगे, कंधे से कंधा मिला के समर्थन करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इससे अभी ये हड़ताल हमने रखी है, इससे आम पब्लिक को लॉस होगा, परेशानी होगी, क्योंकि ट्रकें भी बंद हो जाएगी तो मार्केट में सब्जी की गाड़ियाँ नहीं आएगी, खाद्य पदार्थ की कोई गाड़ियाँ नहीं आएगी, तो आम पब्लिक को नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये वास्तव में शहर में ऑटो हैं, बसें बंद हैं, टैक्सी बंद हैं, तो इस वजह से न सिर्फ लोगों की आवाजाही बंद हो रही है बल्कि सब्जी व खाद्य पदार्थों के उत्पादन भी ठप हो रहे हैं। इस वजह से आम लोग इस परेशानी में गुजर रहे हैं। मुख्य रूप से 3 दिन की हड़ताल है, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी सभी ऑटो चालक हो, बस चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, सभी हड़ताल पर हैं, ट्रक चालक भी हड़ताल पर हैं और उनकी चेतावनी है कि अगर 3 दिन के बाद भी सरकार द्वारा उचित निर्णय नहीं लिया गया तो अनिश्चित काल के लिए भी हड़ताल पर उतर सकते हैं। बस, ऑटो, टेम्पो और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से परेशान आम लोग हो रहे हैं। कई यात्री गंतव्य स्थल पर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों से मोटरसाइकिल का सहारा ले रहे हैं तो कुछ निजी वाहनों से जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ड्राइवर की हड़ताल के चलते आम लोग परेशान हैं। कई नाम है आपको? शांता। कटे जानो हम लोग अटे कटो आया किस तरह की अटे तो वाह क्या इन मित्र पे एक आधार कार्ड बनावाने जो बंदे जो प्रिजारियों करे तो टेम्पो नहीं है? टेम्पो नहीं है तो बच्चा अबे अटे इंतजार करना बेकी को आया कोई को नहीं बेकी साजन मारली तो जाऊँ। कई नाम बा आपको? रूप सिंह है। कटो आया बेटे? मैं गोमती हूँ, नीमड़ी गाँव में आया। अच्छा, अटनो किस तरह आया बटे एक क्रियावर होने आया गणी में? बटिंडो तो गाड़ी मिल गई, बस मिली नहीं छोटी 20 में छोटी में आया। अच्छा, तो बच्चे राजनगर आंकड़ों किस तरह आया? पैदल आया राज जल्दी गए। अच्छा, ऑटो बंद है वरना करने आगे कटे जानो? अब चौकड़ी जाना रेलमुरा पास में। तो अब अटे आज बसा ही बंद है? बसा बंद हुई तो पैदल ही पर जाऊँगा। आप तो मैं बड़े आदमी चल जाना और कई वे सके तो घर तो पहुँचना पड़ेगा। बिल्कुल। ये हड़ताल क्यों है आपने पता होगी? आपने पता नहीं है, कड़ी शाबू है, कई हड़ताल की दी है गाड़ी। कह रहा है कि कोई जो कानून बनायो बनो कि ड्राइवर आ रहे अगर एक्सीडेंट हुए तो मौका पे उन्होंने छोड़ी नहीं भागनो वरना घायल ने हॉस्पिटल पहुंचाओ। ड्राइवर यूँ कह रहा है अगर माँ मौका पे रुका तो पब्लिक माने ठोक ना के वो भी कहीं भेड़ो चावे। आपने कहीं लगे फिर वो तो जनता साहाय्यकारी आपने 1 लाख अधिकार तो कहीं है कौन? नहीं फिर भी कहीं भेड़ो चाहे आप। मैं तो यही कहूँ जो जनता साहाय्य आपने चाणो विकास मिल आपने रहनो 1 लाख की तो हमारी कोई घड़े भी नहीं, जो जनता चाहेगा या आप भी चाहेंगे। तो परेशान आप हड़ताल आम लोग भी बहुत परेशानी हुई। बिल्कुल ये मुख्य रूप से आप देखिए ये वृद्ध जन है और मुख्य रूप से इनकी परेशानी देखिए, नीमड़ी से यहाँ आए और पैदल राजनगर से कांकरोली तक पैदल चलकर आए और अब भी आगे इन्हें चौकड़ी गांव जाना है लेकिन बसें नहीं हैं, प्राइवेट बसें बंद हैं और अब बता रहे हैं कि अगर वाहन नहीं मिलेगा तो पैदल ही अपने गंतव्य के लिए बढ़ेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड,
थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।